ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज यह जिक्र छिड़ गया कि वेदांत मत शंकराचार्य ने चलाया है। कर्मकांड का उन्होंने खंडन किया है। श्री महाराज ने फरमाया कि ऐसा नहीं है। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि शंकराचार्य की गुरु परंपरा नारायण भगवान से आरंभ होती है, तो फिर नारायण भगवान से ही अद्वैत मत समझना चाहिए। बल्कि शंकराचार्य ने तो जगत के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिए माया के सिद्धांत को स्वीकार किया है। बहुत से विद्वान मायावाद को बौद्ध दर्शन का संस्करण मानते हैं, बल्कि इस मायावाद के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध और मायावाद को बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का ही एक नया रूप मानते हैं। परंतु यह ठीक नहीं। विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान को नाना प्रकार का और भिन्न भिन्न मानते हैं। उनका अल्प विज्ञान क्षणिक है, उसको वासनाओं का अधिकरण भी नहीं मान सकते। उनका मत है कि विज्ञान या बौद्ध के अतिरिक्त इस जगत में कोई पदार्थ ही नहीं। जगत के समस्त पदार्थ स्वप्नवत मिथ्या है। जैसे स्वप्न का ज्ञान बाह्य पदार्थ की सत्ता के बिना ही ग्राहक आकार वाले होते हैं, इसी तरह जागृत अवस्था के पदार्थ भी बाह्य अर्थ सत्ता शून्य बौद्ध मत में अनिर्वचनीय है। बौद्ध तीन प्रकार के हैं: बाह्य अर्थवादी, विज्ञानवादी, शून्यवादी। वैभाषिक की सम्मति में सब पदार्थ प्रत्यक्ष गम्य हैं। सौत्रांतिक के मत से घट पदार्थ की सत्ता अवश्य है, परंतु वह प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध न होकर अनुमान से होते हैं। ये दोनों सब पदार्थों की सत्ता मानते हैं, इसलिए सर्वास्तिवादी कहलाते हैं। क्षणिकवाद दोनों मानते हैं। केवल बाह्य अर्थ की सत्ता किस प्रकार से जानी जाती है, इसी विषय में भेद है। विज्ञानवादी के मतानुसार बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं है, केवल विज्ञान ही एक सत्य पदार्थ है। वे विज्ञान को भी अनेक और क्षणिक मानते हैं। शून्यवादी माध्यमिकों के मत में विज्ञान का भी प्रभाव रहता है। केवल शून्य ही एकमात्र तत्व है। ये शून्य को सत असत, सद असत और सद सदानुभव रूप इन चार कोटियों से अलग मानते हैं। यह शून्य ज्ञान रूप भी नहीं है, परमार्थिक भी नहीं है, परंतु अद्वैत मत में ब्रह्म सत्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, परमार्थिक है। विज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व सद असद दोनों से अनिर्वचनीय है। ब्रह्म और जीव अभिन्न है, माया ही इन दोनों में भेद पैदा करती है। शंकराचार्य जी विज्ञान रूप ब्रह्म को सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद से रहित एक मानते हैं। उनका वेदांत विवर्तवाद है। उनका कहना है कि स्वप्न में देखे हुए पदार्थ जागने पर लुप्त हो जाते हैं, परंतु जागृत के पदार्थ किसी अवस्था में बाधित नहीं होते। वे सदा एक रूप और एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं। स्वप्न ज्ञान स्मृति मात्र है, जागृत ज्ञान साक्षात अनुभव रूप है। शंकराचार्य जी योगाभ्यास आदि को मानते थे। उन्होंने बद्रीनारायण में पातंजलि दर्शन में निष्ठा रखने वाले पंडितों को अपना शारीरिक भाष्य पढ़ाया। कोई भी महापुरुष वेद, उपनिषद, खटशास्त्र, पुराण, भागवत आदि महाशास्त्रों में कहे हुए मत का कभी खंडन नहीं करेगा। शंकराचार्य ने कर्म का भी निषेध नहीं किया है, बल्कि कर्म की प्रतिष्ठा की है। वे निर्गुण और सगुण दोनों रूप के पक्के और सच्चे पुजारी थे। शंकर दिग्विजय में वैष्णव और शैव का भ्रम दूर करने के लिए हरिशंकर की स्तुति में 11 ऐसे श्लोक हैं, ऐसे जिनके 2 अर्थ हैं। उनमें से एक एक श्लोक से विष्णु भगवान के 12 अवतार, मत्स्य से लेकर कल्कि तक की स्तुति है और इन्हीं श्लोकों के अर्थ में शिव जी की स्तुति होती है। उन्होंने अंबिका देवी की स्तुति दिग्विजय के लिए की।
बाहरी और मानसिक पूजा का विधान बताया, उसमें खट चक्रों का भी जिक्र है। शिव, देवी और विष्णु भगवान के जितने मंदिर और मठ उन्होंने स्थापित किए, उतने तो किसी भी आचार्य ने नहीं किए हैं। चारों धाम पर 4 मठ उन्हीं के स्थापित किए हुए हैं। बद्रीनाथ की मूर्ति उन्होंने ही निकाली है। उन्होंने तुलसीकृत रामायण के इस वचन को सच्चा सिद्ध कर दिया है कि सच्चा भक्त वही है जो विष्णु एवं शिव दोनों को एक रूप करके माने। श्री कृष्ण की महिमा में बहुत से श्लोक बनाए हैं, आम आदमियों को मालूम न हो इस वजह से प्रकट रूप में वर्णन नहीं किया, वरना वे तो तांत्रिक भी थे। जब कश्मीर में शारदा देवी के मंदिर में दक्षिण दरवाजे से उन्होंने प्रवेश करके सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण करना चाहा तो आकाशवाणी हुई कि आपकी सर्वज्ञता तो प्रमाणित हो चुकी है, परंतु सर्वज्ञता अतिरिक्त शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। तुमने स्त्री का उपभोग करके सन्यासी होते हुए भी काम कला के रहस्य में निपुणता प्राप्त कर ली है। क्या सन्यास पालन करने वाले जति के लिए ऐसा आचरण ठीक है? उसके जवाब में श्री शंकराचार्य ने कहा कि जिस शरीर से मैं पीठ पर बैठना चाहता हूँ, उस शरीर से मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई पातक नहीं किया है। काम कला दूसरे शरीर से सीखी है। देवी ने इस बात को स्वीकार किया। कर्म के बिना भक्ति और उपासना से कोई वेदांत का अधिकारी नहीं बन सकता। स्वामी रामकृष्ण भी महामाया के उपासक थे। श्री शंकराचार्य ने मठाधीशों को ठीक काम करने के लिए नियम बना दिए हैं, जो महा अनुशासन के नाम से प्रसिद्ध है। मठों के अधीश्वरों की देखरेख उस देश के प्रौढ़ विद्वानों के ऊपर रख दी है। विद्वानों को बड़ा अधिकार है। यदि गद्दी पर बैठने वाला आचार्य उक्त सद्गुणों से हीन हो तो विद्वानों को अधिकार है कि उसे दंड दें और पदच्युत कर दें। आजकल के पीरों और महंतों को देखो कि जनता की दान और प्रबंध आदि के तौर पर दी हुई संपत्ति का अपने को मालिक समझते हैं और निरंकुश होकर विचरते हैं और मनमाने घृणित व्यवहार करते हैं। मंदिर, धर्मशाला और गंगा यमुना के तट के घाटों तक को गिरवी रखते हैं और बेच देते हैं। धर्मार्थ माल उनकी निजी जायदाद बन गई है। कहते हैं कि जैसे बाप की संपत्ति का बेटा मालिक होता है, वैसे ही हमारे गुरु और दादा गुरु की पैदा की हुई संपत्ति हमको विरासत में मिली है। श्री व्यास जी ने भी पुराण में लिखा है कि जब कलयुग में वेदों के अर्थ नाना भांति से करेंगे, तब श्री शंकराचार्य प्रकट होंगे। श्री बद्रीनाथ की मूर्ति देव नदी में से निकालेंगे। जैन और बौद्ध मत का खंडन करेंगे। वेदों की यथार्थ व्याख्या करेंगे। इससे भी शंकर मत प्रमाण है। 61। एक रोज इरशाद हुआ कि सब शास्त्रों का कथन है और महात्माओं का अनुभव है कि कल्पना से रहित शुद्ध सम्मत जो चिन्मय आत्मसत्ता है, वही तत्व है। जैसे चुंबक की सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, परंतु चुंबक सदा अकर्ता है, इसी प्रकार आत्मा की सत्ता से जगत के दैहादिक चेष्टा करते हैं और चेतन रहते हैं, परंतु आत्मा सदा अकर्ता है। देखने में यह बात बिल्कुल ठीक मालूम होती है कि लोहा चलता फिरता घूमता नज़र आता है, चुंबक स्थिर और शांत रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन गौर करने से पता चलता है कि जो कुछ क्रिया और चेष्टा लोहे में दिख पड़ती है, वह चुंबक की ही गुप्त शक्ति और खींच है, वरना लोहा अकर्ता और जड़ रूप है। इसी तरह से यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पृथ्वी, आकाश सब तत्व चंचल रूप दिखाई देते हैं, तो फिर इस चंचलता और क्रियाकर्म की जिम्मेदारी उन पर कैसे आ सकती है? जिम्मेदार तो आत्मा ही है। जिस तरह से वह घुमाती है, ये घूमते हैं। जैसे चुंबक जिस तरह से हिलता जुलता है, उसी तरह से लोहा नाचता है। अगर लोहा चुंबक से चिपट जाए तो उसकी चेष्टा बंद हो जाती है। इसी तरह से आत्मपरायण होने से और आत्मा में स्थित होने से
और आत्मा से एक रस हो जाने से देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जगत सब शांत रूप हो जाते हैं। इससे नतीजा यह निकलता है कि इनमें कर्म करने की शक्ति है ही नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। उसने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कहूँगा, बल्कि पीछे से यह जरूर कहूँगा कि वह हाथी था। गर्ज यह कहने पर भी युधिष्ठिर का रथ, जो जमीन से ऊपर ऊपर चलता था, उसका पहिया जमीन पर आ गया। इससे पता चल गया कि धर्मराज ने झूठ बोला। उस वक्त श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि जैसा हम कहते थे उसी तरह से तुम यह समझकर कह देते कि मैं भगवान की इच्छानुसार कर्म कर रहा हूँ, तो तुम्हारा रथ का पहिया कभी ज़मीन पर न लगता। तुमने अपने को कर्ता समझकर काम किया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम धोखे की बात कह रहे हो, इसीलिए तुमको झूठ बोलने का पाप लगा। यही बात अर्जुन को समझाई कि तुम शरणागत भाव को ग्रहण करो, फिर जो कुछ भी कर्म करोगे उसके फल का भागी तुम न होगे। अपने को आत्मा रूपी कारीगर के इच्छा रूपी औजार समझो। कारीगर औजार से जो चाहे काम लेता है। अगर तलवार से किसी को मारा जाए तो तलवार को सज़ा नहीं मिलती, औजार को किसी कर्म करने का अभिमान नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को भी यही भावना करनी चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वह ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है। ऐसा अनुभव हो जाने का नाम ही शरणागत है। सब कल्पना जाल को ईश्वर से अलग न जानना ईश्वर समर्पण भाव है। 61। एक रोज एक सत्संगी ने अर्ज किया कि हठ योग, राज योग, लय योग, ज्ञान योग की क्रियाओं में क्या भेद है और किस किस भावना से ये किए जाते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि हठ योग में नेति, धोती, दस्ती, कपाल भाती, नेबली, त्राटक, गजकर्म आदि का अभ्यास किया जाता है। इससे मल की शुद्धि हो जाती है, शरीर की वायु पर भी काबू हो जाता है। राजयोग के 4 पाद हैं: समाधि, साधन, सिद्धि और कैवल। अष्टांग योग साधन करके शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में मन का संयम किया जाता है। इस संयम से भुवन ज्ञान, तारा देवा ज्ञान, कायाधो ज्ञान, क्षुधा पिपाशा निवृत्ति, सिद्ध दर्शन और अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती है। मगर ये सिद्धियाँ आत्म स्थिति में बाधक हैं। भुवन, कर्म और ध्यान इस योग के भेद हैं। भुवन से प्राय 7 चक्रों से है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक जो कर्म होते हैं उनका शोधन करें। कर्म से मुराद जप है। ध्यान से अभिप्राय भावों के मध्य कमल के बीच परम पुरुष का ध्यान करना आदि आदि। लय योग। लय योग में प्राण शक्ति, कुंडलनी और मन की वृत्तियाँ सबको लय किया जाता है। इसमें साधक की स्थिति के अनुसार पहले खट चक्रों में, फिर सहस्त्रदल कमल में या उसके ऊपर जो गुरु पादिका है वहाँ ध्यान किया जाता है। लय योग में कुंडलनी का जागना गुरु कृपा पर बतलाया है। इसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और इनके अतिरिक्त और भी कई नाड़ियों का जिक्र आया है, जैसे कुहू जो मेरुदंड के बाईं तरफ है, गांधारी जो बाईं आँख के से बाएं पैर के अंगूठे तक है। इनका अभ्यास चिश्तिया खानदान में किया जाता है। इसको किमास रग कहते हैं। दाहिनी आँख से दाहिने पैर के अंगूठे तक हस्तिनी नाड़ी है। सुषुम्ना की दाहिनी तरफ सरस्वती नाड़ी है। यह जीभ के पास आकर मिली है। दाहिनी आँख से पैर तक पूर्वा नाड़ी है। पूर्वा व सरस्वती के बीच में एक पेशोनी नाड़ी है। गांधारी व सरस्वती के बीच में शंखनी नाड़ी है। दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं पैर तक पेशोनी नाड़ी है। कुहू और पेशोनी के बीच में बारूनी नाड़ी है। उसकी दीप्त शरीर के निचले भाग में है। कुहू और हस्तिनी के बीच में विशुद्धा नाड़ी है।
यह भी बारूणी के समान शरीर के निचले भाग में फैली हुई है। सुषुम्ना के मध्य में वज्र और वज्र के बीच में चित्रणी है। चित्रणी के मध्य ब्रह्मनाड़ी है। ब्रह्मनाड़ी के मध्य कुंडलनी है। सुषुम्ना अग्नि स्वरूप है, वज्र सूर्य स्वरूप है, चित्रणी पूर्ण चंद्रमंडल रूप है। कुंडलनी जब चित्रा नाड़ी के पास से ऊर्ध्वगामी होती है तब इन तीनों नाड़ियों को छूती हुई चलती है, इसीलिए चित्रा को ब्रह्म द्वार कहते हैं। ज्ञान योग में स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और अति महाकारण देह तक शब्दों की पंजीकरण की दृष्टि से तथा व्यतिरेक और अनुलोम से आत्मा से भिन्नता सिद्ध करते हैं। इस प्रकार चित्तवृत्ति को लय करते हुए ज्ञान की 7 भूमिका पार करनी पड़ती है। इनको पार करते हुए विक्षिप्तता, गतायाता, संश्लेषता और स्वलीनता, इन 4 अवस्थाओं तथा मल विक्षेप, कषाय और रसास्वादन 4 बिगदों को लांघ कर केवल निरावलंब स्थिति में तल्लीन रहना जीवात्मा और परमात्मा का योग होता है। यह तो सिर्फ समझाना मात्र है। जब जीवात्मा और परमात्मा एक है तो उनका योग कैसा। अलबत्ता जीव को ज्ञान विज्ञान प्राप्त होना ज्ञान विज्ञान योग हैं। 63। एक रोज इरशाद हुआ कि कोई माँ बाप की कमाई खाता है, कोई भाई की, कोई बेटा बेटी की, कोई औरत की, तो कोई पब्लिक या मजदूरों की। जैसे किसी फैक्ट्री या मिल में हज़ारों मनुष्य काम करते हैं, परंतु उसका पूरा लाभ मालिक फैक्ट्री उठाता है। लेकिन शुद्ध धन वही माना जाता है जो अपने हाथ पैरों की कमाई से पैदा किया जावे। बुद्धि से धन कमाना भी बुरा समझा गया है, क्योंकि बुद्धि रोटी कमाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि परमात्मा और उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए है। उत्तम खेती, मध्यम वाणिज्य, निषिद्ध चाकरी भीख समान है। खेती को उत्तम इसलिए कहा गया है कि उसमें अपने हाथ पैर की कमाई खाने को मिलती है। खेत को बनाकर बीज बो दिया, फिर उसको बिल्कुल राम भरोसे छोड़ना पड़ता है, अर्थात दिन भर मेहनत करके भी फल उसका परमात्मा अधीन रहता है और किसान की निगाह और ध्यान हर समय भगवान में लगा रहता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, लाखों जीव उससे बौसाते हैं। व्यापारी, दस्तकार, नौकर चाकर सब पराधीन रहते हैं। किसान रोटी कपड़े के लिए किसी सरकार के अधीन नहीं, और दुनिया में रोटी कपड़ा ही ऐसी वस्तु है कि जिसके बगैर गुजारा असंभव है। दूसरा वाणिज्य व्यापार, इसमें दूर दराज देशों में जाना, जल और थल की तकलीफ़ उठाना, भय का सामना करना, टोटा घाटा, निरख की कमी वेशी, चोर डाकुओं से रक्षा के लिए कुछ भरोसा ईश्वर पर रखना पड़ता है, इसीलिए इसको मध्यम कहा गया है। तीसरा चाकरी, इसमें भी कमाई हाथ पैर की है, लेकिन हर समय दूसरे की पराधीनता और बजाय परमात्मा के हर वस्तु के लिए अपने स्वामी का मुंह ताकते रहना पड़ता है, इसीलिए इसको निषिद्ध कहा है। जिन देशों में कृषि कर्म का सुविधा नहीं है, वहाँ पर दस्तकारी इसीलिए जारी की जाती है कि देशवासी उसी से गुजारा करें। लिहाजा कला कौशल से काम लेने वाले पूंजीपतियों का नियम धन कमाकर सर्व जनता को हिस्सों के अनुसार लाभ पहुँचाना होना चाहिए, न कि अपनी जेब भरना और मकान, घर, जायदाद बनाते जाना और जेवर घड़वाते जाना। इसी तरह से वाणिज्य व्यापार में अपने देश की कमाई हुई वस्तुओं को और ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाने वाले अनाज को दूसरे देश में जहां उसकी मांग हो पहुंचाना और उससे प्राप्त धन से अपने देशवासियों को यथायोग्य लाभ पहुंचाना और अपने देश में न बनने वाली और न पैदा होने वाली अत्यावश्यक चीज़ों को विदेश से लाकर अपने देशवासियों की ज़रूरत पूरी करना। लेकिन जो नरेश देश और प्रजा का हित नहीं चाहते, वह ऐसी सूरतें पैदा कर देते हैं जिनसे यह प्रबंध बिल्कुल उल्टा हो जाए। नौकर की तनख्वाह बढ़ा दी
और काश्तकारी पर लगान बढ़ा दिया, जिससे सब काश्तकार अपना काम छोड़कर नौकरी पर झुक पड़े। जब वह पराधीन हो गए तो काफ़ी समय बाद उनके स्वभाव में से भी स्वतंत्रता का भाव निकल जाता है और वह भाव ऐसा दब जाता है कि किसी को सर ऊंचा करने का हौसला नहीं रहता और ऐसी कौम निकम्मी पड़ जाती है। इससे बड़ी हानि यह होती है कि जब कभी उस नरेश को हौसलामंद आदमियों की ज़रूरत पड़ती है तब वह ढूंढे भी नहीं मिलते। 64। एक रोज़ एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि भगवत गीता में लिखा है कि जब धर्म की हानि होती है तो श्री भगवान अवतार लेकर दुष्टों का नाश करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश का हाल तो श्रीमद् भागवत और महाभारत में काफ़ी लिखा है, लेकिन धर्म कौन सा स्थापन किया गया है इसका पता नहीं लगता। श्री महाराज ने फरमाया कि दुष्ट ही तो धर्म की हानि करते हैं। जब उनका विनाश हो गया और साधु स्थापित हो गए तो धर्म का स्थापन तो अपने आप ही हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जो पुरातन योग बहुत काल से लोप हो गया था वही फिर प्रकट किया गया है। इसके उपरांत उन्होंने जो लीलाएं की वह सब कलयुग में होने वाली घटनाएं यानी कलयुग के धर्म ही तो समझने चाहिए। पहला, संतान के पैदा होने से माता पिता को बजाय सुख के कष्ट। दूसरा, पास पड़ोसियों के माल को दिन दहाड़े उड़ा लेना। कोई देख ले तो कह दिया कि मैं तो तेरे माल की देखभाल करता था, न देखे तो चट कर गए। खुद खाना और अपनी पार्टी वालों को खिलाना। जिस तरह ग्वाल वाल झूठी गवाही देते थे उसी तरह कलयुग में झूठे गवाह बन जाया करेंगे। तीसरा, रास्ता चलती पर स्त्रियों से छेड़छाड़। चौथा, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर गोप ग्वालों के साथ साथ भोजन करना, बल्कि एक दूसरे का जूठा खा लेना। 5, राज विरोध राजकर से अलग। दूध दही जैसी छोटी वस्तु बेचने वालों से कर वसूल करना। 6, पर स्त्री और पर पुरुषों का हास विलास। 7, स्त्रियों के क्रीड़ा स्थान पर पुरुषों का जाना और अनुचित व्यवहार करना। 8, स्त्रियों का अपने पतियों को सोते छोड़कर पर पुरुषों के साथ एकांत स्थान में रात्रि में नाच कूद करना और सुबह से पहले घर आकर सो रहना। 9, यज्ञकर्ता और वेद पाठी धर्मात्मा पतियों की सेवा छोड़ स्त्रियों का स्वादिष्ट भोजन बनाकर जंगल के फिरने वाले पुरुषों को ले जाकर प्रेम से खिलाना। 10, जिस तरह कुब्जा को भगवान ने प्रसन्न किया इसी तरह से घर की स्त्री को छोड़कर बाहर की स्त्रियों से स्नेह करना। 11, धोबी धोने को कपड़े ले जावे और धोकर दूसरों को पहनाए। 12, भांजे द्वारा मामा की हत्या करना। 13, राज्य के हकदार दुर्योधन से राज्य छिनवाकर अपने प्यारे पांडवों को दिला देना। 14, सगाई के बाद शादी से पहले कुंवारी लड़की को भगा ले जाना। 15, जानबूझकर अपने खानदान वालों की तबाही का तमाशा देखना। 16, शराब पीना और वह भी तीर्थ स्थान पर पीना आदि आदि। इस सब का परिणाम यह सब कलयुग में होने वाले धर्म कर्म ही तो है। सब कर्म बचपन में इसलिए दिखला दिए कि इस उम्र में मनुष्य ऐसे कर्मों के पाप भागी नहीं होता, बशर्ते कि कर्ता को उनकी बुराई भलाई का ज्ञान न हो। भगवान को तो इसका ज्ञान था, इसलिए उसका प्रायश्चित भी करके दिखा दिया। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की मूर्तियों के हाथ कटे हुए हैं। इनके अलावा और वारदातों यानी किस्सों में एक बात यह भी मशहूर है कि श्री कृष्ण भगवान और बलदेव जी ने पर स्त्रियों के शरीर हाथ से छुए थे। उसी प्रायश्चित में दोनों मूर्तियों के दोनों हाथ कटे हुए दिखलाए हैं, ताकि ऐसे कर्म करने वाले कहीं यह न समझ लें कि जो कर लिया सो कर लिया, न सजा है न जजा है। उनको शिक्षा होनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष और अवतार ने ऐसी छोटी अवस्था में किए हुए कर्मों का फल भोग कर शिक्षा दी है कि कोई ऐसे कर्म फल से नहीं बच सकेगा।
उस सत्संगी ने यह भी प्रार्थना की कि श्री राधा जी का विवाह तो किसी मनुष्य अभिमन्यु से हुआ था और श्री कृष्ण भगवान से ऐसा संबंध था, तो फिर राधा जी की इतनी महिमा क्यों है। श्री महाराज ने फरमाया कि आपके असूल से तो श्री कृष्ण भगवान की महिमा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी शादी रुक्मिणी जी से हुई थी और उन्होंने भी पर स्त्री श्री राधा जी से प्रेम किया। आप मर्यादा स्थिर रखने के नियम को ही ध्यान में रखें। कलयुग में बहुत ही कम ऐसी औरतें निकलेगी जो प्रथम श्रेणी की पतिव्रता हो, बल्कि अयोग्यता, हीनता, विषय भोग की कमी बेशी और युग के प्रभाव से सबकी वृत्ति डमाडोल होगी। ऐसी हालत में कल्याण की सिर्फ यही सूरत है कि वह लोग राधा जी और कृष्ण जी का सा व्यवहार करें कि इन दोनों का मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना रहना, खेल कूद, नाच तमाशा सब क्रिया आपस में थी। सिर्फ मैथुन का बचाव था। कलयुग में पर स्त्री और पर पुरुष परस्पर हंसना, बोलना और घूमना किए बगैर रह नहीं सकते। अगर वे परस्पर मैथुन से ही बचाव रखेंगे तो उनका निस्तार हो सकेगा। मैथुन 8 तरह का है, लेकिन आजकल सरकारी कानून से सिर्फ 8वें तरीके को ही मैथुन माना गया है। पहली 7 बातें मुआफ़ है। शास्त्र की मर्यादा भी है कि कलयुग में मानसी पाप नहीं लगेगा, इसलिए अगर शारीरिक क्रिया से ही जो मनुष्य बच जाएंगे उनका कल्याण हो जाएगा। राधा जी का अटल प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी से था। दूसरी तरफ अपने पति के प्रति पतिव्रत धर्म का पालन राधा जी द्वारा पूरी तौर से किया है। इसी तरह से श्री कृष्ण जी भगवान का प्रेम राधा जी से था, परंतु उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन अपनी स्त्रियों के साथ किया है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि एक साथ 2-2 स्वांग भरकर दोनों पूरे उतार दिए। राधा श्याम आपस में तन्मय और मनमय थे, सिर्फ विषय में न थे। इस बात का परिचय रुक्मिणी आदि रानियों को मिल गया, जब कि राधा जी को खूब गर्म दूध पिलाया और श्री कृष्ण भगवान के हृदय में छाले पड़े। इसी कारण से इतनी महिमा है कि करोड़ों मनुष्यों की जबान पर और दिल में उनके नाम का स्मरण और ध्यान हर समय रहता है। बल्कि ब्रज स्थावर योनियाँ भी उनका नाम रटती है। गोसाई तुलसीदास जी ने अंतर्दृष्टि से उनका अनुभव किया, तभी यह लिखा, राधे राधे रटत हैं आक ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज में कहाँ राम से वैर। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने कोय, डाल पात फल फूल से राधे राधे होए। 65। एक रोज एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि दुर्योधन ने अपने हृदय में स्थित देव की प्रेरणा के अनुसार काम किया था, फिर उसकी दुर्गति क्यों हुई। श्री महाराज ने फरमाया कि यह लोक और परलोक 2 अलग अलग चीज़ें मान ली गई हैं, इसलिए उनकी मर्यादा और कर्म का फल अलग अलग प्रतीत होता है। इस लोक की मर्यादा के मुताबिक काम न करने से दुनिया में नुकसान उठाना पड़ता है। परलोक की मर्यादा और कानूनों पर न चलने से आकवत बिगड़ जाता है। हर व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण के अधीन मानना पड़ेगा और उसके कर्म भी स्वभाव के अनुसार उसी गुण के मुताबिक होंगे, तो इस दुनिया में उसका फल भी मानी हुई या स्थापित की हुई मर्यादा के मुताबिक होगा। सात्विकी स्वभाव को उत्तम, राजसी को मध्यम और तामसी स्वभाव को अधम करके माना है। इनके फल भी इसी तरह से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ रखे गए हैं। लिहाजा इस संसार की मर्यादा में दुर्योधन का कर्म तामसी ठहरता है। जो गति रावण आदि की हुई वही उसकी हुई। यह तामसी स्वभाव उसको प्रकृति से मिला था और उसने उसी स्वभाव के अधीन और उसके ऐन मुताबिक काम किए थे, इसलिए कुदरत से सज़ा नहीं मिली। मरने के बाद वह सबसे पहले ऊंचे दर्जे के स्वर्गलोक में जा पहुंचा। इस लोक में उसका अपमान और नुकसान भले ही हुआ हो, मगर परलोक में उसकी कोई हानि नहीं हुई। जैसे नाटक में
किसी अभिनेता ने अपने आर्ट के मुताबिक कत्ल कर दिया और उसे फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन नाटक खत्म होने पर न वह मुजरिम और न उसको फांसी लगी। जैसा था वैसा ही रहा। मगर आम उपदेश के मुकाबले में उतनी दूर की और इतनी साफ बात कहने की ज़रूरत नहीं। इससे बहुतेरों के काम में हर्ज वास्तव में ही होता है। 66। एक व्यक्ति ने पूछा कि सनातन धर्म और आर्य समाजी दोनों कहते हैं कि हमारा वैदिक धर्म है, फिर इनके विचारों में वेदों के ही आधार पर इतना अंतर क्यों है? श्री महाराज ने फरमाया कि इसका जवाब श्री कृष्ण महाराज जी ने आज से हजारों वर्ष पहले भागवत के 11वें स्कंद के 14वें सर्ग में अवधूत को ज्ञान का उपदेश देते वक्त दे दिया है। अगर ऐसी बातों को भी कोई न पढ़े या समझने की कोशिश न करे तो इसका उपाय ही क्या है? उसमें लिखा है कि जब ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान की नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न हुए तो उनको वेद प्राप्त हुए, जिनको उन्होंने भृगु आदि को पढ़ाया। उन मुनियों ने वेदों का अर्थ देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि को सिखलाया। इससे साफ जाहिर है कि वेद केवल सनातन धर्म या आर्य समाजियों की ही संपत्ति नहीं, संसार भर के जीवों का ज्ञान वैदिक धर्म ही है। भेद यह है कि इस संसार के सब पदार्थ और सब जीव 3 गुणों से उत्पन्न हुए हैं। उनमें से जो शतोगुण प्रधान हैं वे वेदों के अर्थ शतोगुण बुद्धि के अनुसार समझते हैं। वे उपासना और ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति, अपना और जीवों के कल्याण का प्रमुख कारण मानते हैं। जो रजोगुण प्रधान हैं वे यज्ञ, जप, तप, दान आदि को लोक और परलोक के सुख की प्राप्ति का कारण मानते हैं। यज्ञ यानी देना और लेना, इसमें चरु दी जाती है और अन्न, फूल, फल लिए जाते हैं। जो तमोगुणी प्रधान है उन्होंने समझा है कि भोजन, भोग, निद्रा आदि जिस तरह से भी जीवन सुख से गुजरे, बस यही जीवन का आदर्श है। मरने के बाद न स्वर्ग है न नरक है। इसी तरह से अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार इसका अर्थ लगाकर अपने पक्ष और समझ को सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरों के पक्ष का तिरस्कार करते हैं। इतना ही नहीं कि वेद के आधे श्लोक के अर्थ से उनका पक्ष सिद्ध हो तो इतने को ही मानेंगे, दूसरे पद को नहीं मानते। बहुत से पाखंडियों ने नए नए मत वेदों के आधार पर ही चलाए हैं, बस यही भूल है। पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होकर हरि बझे सोई संत सुजान। कर्म फल से प्राप्त सुख लोकों और देवताओं से संबंध रखते हैं और अनंत काल के अंतर्गत सब लोक और देवता अपनी अपनी अवधि पर लीन हो जाते हैं। इसलिए लोक और परलोक देवताओं से प्राप्त सुख का एक न एक दिन अंत हो जाता है। ब्रह्म दर्शन ही ऐसा आनंद है जिसका कभी नाश नहीं होता। इसको प्राप्त करने वाले ब्रह्मरूप हो जाते हैं। ऐसे आदमियों का तो कहना ही क्या है। इसके सच्चे अधिकारी की यह हालत हो जाती है कि तमाम पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य, इंद्र का राज्य, ब्रह्मा की पदवी भी उसको दी जाए तब भी किसी को ग्रहण करने को तैयार नहीं होता।